हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा कक्षा 10वीं अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित प्रश्नावली 3.2। इससे पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 को पूरा कंप्लीट कर दिया था और आपने, मैं आशा करता हूँ कि आपने पूरा वीडियो देखा भी होगा और समझा भी होगा। ठीक है, और आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2। और जो आज की जो प्रश्नावली 3.2 है बेटा, वो किससे, प्रतिस्थापन विधि से संबंधित सवाल। इसमें मैंने पिछले जो प्रस्तावना वाला वीडियो था, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था, उस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने आपको बताया है कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनको हल करने की इसमें हमें 3 विधियां बताई गई हैं। पहली विधि बताई गई थी ग्राफी विधि, दूसरी बताया था मैंने उसको प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा बताया था विलोपन विधि। तो उसी समीकरणों को मैं 3.1 में मैंने ग्राफी विधि आपको समझाई है, 3.2 में मैं प्रतिस्थापन विधि समझाऊंगा आपको, और 3.3 में मैं आपको विलोपन विधि से संबंधित पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो आज हम करने वाले हैं 3.2 प्रतिस्थापन विधि। तो इसको कैसे करते हैं बेटा, चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमें किससे करना है, प्रतिस्थापन विधि से करना। तो कैसे करते हैं, देखो पहले आपको क्या करना है, जैसे हमें ये समीकरण युग्म दिए गए हैं, एक और दो समीकरण दिए गए हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि दिए गए, आप इसको लिखना है दिए गए समीकरण युग्म। समीकरण युग्म, युग्म का मतलब होता है समीकरणों का जोड़ा। एक और एक पेयर दिया है ना, एक ये दिया एक ये, अकेला समीकरण, इसमें समीकरणों का जोड़ा दिया रहेगा, इसमें दो समीकरणों की जोड़े दिए तो वो ये है। ठीक है, लिखेंगे हम इसको x धन y बराबर का 14, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। इसको दे दो आप x ऋण y बराबर 4, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। अब हमें क्या करना पड़ता है प्रतिस्थापन विधि में, कि किसी एक चर का, जिसे क्या लिखा है x और y लिखा है, x और y, कोई भी एक समीकरण ले लो, चाहे समीकरण नंबर आप 1 ले लो, चाहे समीकरण नंबर आप 2 ले लो, इन दोनों में से किसी भी समीकरण का यूज करके आपको x या y में से किसी एक चर का मान निकाल लेना है। जैसे x का मान निकालना है तो y चर को इस साइड प्रतिस्थापित कर दो, है ना, या y का मान निकालना तो x को इस साइड प्रतिस्थापित कर दो, और x या y में से किसी का मान निकाल सकता। आप चाहो जो भी दोनों समीकरण में से, चाहे समीकरण नंबर 1 चाहे 2, आप जिस भी समीकरण का चाहे उसका उपयोग कर सकते हो और x y का मान निकाल सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हर बार कहीं जिससे भी सरल होगा, इसके निकालना इससे निकालना, किसी से भी निकाल सकते। जैसे मैं यहाँ पे किसका यूज कर दूं, आप जो समीकरण 2 का या एक का, समीकरण 1 का यूज कर दे रहा हूं मैं, है ना। मैं लिखता हूं समीकरण 1 से, किससे बेटा, समीकरण 1 से। समीकरण 1 को लिखोगे आप x धन y बराबर 14। अब यहाँ से x का मान निकाल लो या y का, आप जो चाहो वो निकाल लो। जैसे मैं x का निकाल रहा हूँ तो y को मैं इस साइड पहुंचा दूंगा यहाँ, तो ये हो जाएगा x बराबर 14, धन के y इस साइड जाएंगे बेटा तो ऋण के y हो जाएंगे। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 3। क्या दे दो, समीकरण नंबर 3 दे दिया आपने, बिल्कुल सही किया, हो गया इतना। अब इस समीकरण नंबर जो 3 बना है, समीकरण 1 से हमने समीकरण नंबर 3 बनाया बेटा, इसमें इस समीकरण 2 में जहां पर x लिखा है वहां पर इसको लिख दो। तो आप यहाँ लिखोगे, बिल्कुल ईजी, आप ध्यान से देखते जाओ, बिल्कुल पूरी गारंटी आप सीख जाओगे। आप लिखो यहाँ समीकरण 2 में, समीकरण 1 से तो मैंने जो मान निकाल लिया, अब जो निकला उसको समीकरण 2 में रख दो बस। तो समीकरण 2 में किसका, ये समीकरण 2 में x बराबर 14 ऋण y रखने पर, जहां पर समीकरण 2 रखा है उसको रख दो। समीकरण 2 क्या, ये इसको लिख लो यहाँ, x ऋण y बराबर का कितना बेटा, 4। तो x की जगह पर रख दो, इसको रख दूं मैं, x की जगह पर रख रहा हूं मैं यहाँ पर 14 ऋण y, ये रख दिया मैंने, कहाँ रख दिया, x की जगह पर, फिर लिखा ऋण का y बराबर के 4। हो गया, आगे सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा बेटा 14 का 14, एक ऋण का y और ऋण का y कितने हो जाए, ऋण के 2y बराबर का 4। अब इस 14 को आप इस साइड पक्षांतर कर दो, ये हो जाएगा ऋण का 2y बराबर 4। जब 14 धन के इस साइड जाएंगे तो ऋण के हो जाएंगे, बस इतना अंतर है। तो ऋण के 2y बराबर हो जाएगा बेटा 14 में से 4 माइनस हो जाएंगे, धन के, ऋण के 14 है, धन के 4 है, तो ऋण के 14 में से धन के 4 जाएंगे तो ऋण के 10। तो इस ऋण से ये ऋण खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, y बराबर 10। ये 2 कहाँ जाएंगे, बटे में, 2 से भाग दोगे आप, 2 एकम 2, 2 पंचे के 10, मतलब जो y का मान आया वो कितना आ गया, 5। y का मान तो ये हमें मिल गया।
अब हमें x का मान और निकालना है। तो प्रतिस्थापन विधि में यही होता है कि जो चर x और y दिए रहते हैं उनका मान निकालना पड़ता है, और उसकी मेथड ये होती है कि पहले दोनों किसी भी समीकरण में से आप एक समीकरण ले लो, उसमें से x या y का कोई का मान निकालो, फिर समीकरण 2 में उसको रख दो। समीकरण 2 में रखोगे तो आप किसी भी चर x या y का मान आपको मिल जाएगा। जैसे हमें यहाँ y का मिलेगा, y का मिल गया तो समीकरण 3 में रख देना, यहाँ पर x का मिल जाएगा। अब लिख सकते हो यहाँ पर, बिल्कुल ईजी है, कोई खतरनाक वाली बात नहीं, बिल्कुल ईजी है। y बराबर 5 मिल गया तो आप लिखो समीकरण, देखो समीकरण 3 में ये y लिखा, यहाँ लिख देंगे तो x का निकल आएगा, ये y का निकल आएगा। हमें x का मान निकालना है तो यहाँ लिखा है x, तो y की जगह पे ये 5 लिख दो, x का मान आ जाएगा। यहाँ लिख दो आप कि समीकरण तीन में y बराबर 5 रखने पर आप क्या करो, जहां पर y लिखा हुआ है वहां पर 5 रख दो। तो यहाँ पर देखो ये समीकरण लिखो पहले पूरा, तीसरा x बराबर 14 ऋण y, क्या लिखा है 14 ऋण y। तो x का मान क्या हो जाएगा 14, y की जगह पे हमें क्या रखना है 5 रख दिया 5। तो x बराबर 14 में से 5 गया बेटा 9, ये हमारा x का मान आ गया और ये हमारा y का मान आ गया। यही हमें निकालना था, x और y का मान निकालना था। निम्नलिखित समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y के मान निकाली, तो ये y का आ गया और ये x का आ गया। यही हमारा परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल इजी है बेटा, एक बार देख लो आप। अभी जैसे एक बार में नहीं आया समझ में तो टेंशन नहीं लेना कि सर हमें तो समझ में नहीं आया, अभी मैं और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो आ जाएगा समझ में, उसमें कोई सोचने वाली बात तो है नहीं। ठीक है, लेकिन कोशिश पूरा करो, आपका 100% पूरा दो, आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बेटा इसका कि s ऋण t बराबर 3 और s बटे 3 धन t बटे 2 बराबर 6, ये दो समीकरण दिया है, इनको भी हमें क्या करना है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलिए तो हल करते बेटा। पहले हमें शुरुआत कैसे करनी, दिए गए समीकरण युग्म, दिए गए समीकरण युग्म, जो समीकरण युग्म आपको दिए गए हैं जोड़े में, उनको हमें यहाँ लिखना है, समीकरणों को लिख लीजिए। s ऋण t बराबर का 3, इसको समीकरण नंबर 1 आप दे दो, यहाँ से दे दिया, क्लियर। समीकरण 2 को लिखेंगे बेटा, ये क्या दिया है कि s बटे 3 धन t बटे 2 बराबर 6। पहले इसको समीकरण को अच्छे मानक रूप में बना लेते हैं। ठीक है, ये मानक रूप में नहीं लिखा है, इसको हम मानक रूप में बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, है ना। फ्रैक्शन भिन्न की विधि का प्रयोग करके इसको हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। तो पहले क्या करें, इसका यहाँ गुणा करोगे आप, s का 2 में करोगे तो 2s धन 3 का t में करोगे तो 3t बटे 3 दूनी का 6 बराबर का 6। इसको और हल करें अगर हम तो ये बन जाएगा बेटा 2s धन 3t, 6 का 6 में गुणा करो, 6 छाओं के 36, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। क्लियर, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 बन गया। अब इन समीकरणों का प्रयोग करके आप s का या t का मान निकाल लीजिए। अब हम ये सरलता से हमें लगा समीकरण 1 से निकल जाएगा, है ना। हम यहाँ से लिखते हैं समीकरण 1 से, किससे बेटा, समीकरण 1 से किसी भी एक समीकरण को ले लो और उसका मान निकाल लो। इसका मान निकालना, ये लिखा है s ऋण t बराबर 3। आप चाहो तो s का निकाल लो या t का निकाल लो, मैं s का निकाल ले रहा हूँ ना। तो s बराबर हो जाएगा ये 3, तो इस t को हम इस साइड लाएंगे, ऋण के साइड आएंगे तो धन के हो जाएंगे, धन का t, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3, और इसको रख देंगे समीकरण नंबर 2 में और सॉल्व हो जाएगा। चलिए वही मेथड जो अभी करते हैं, मेथड सेम है, सिर्फ डिजिट बदल जाएंगे, अंक संख्या बदल जाएंगी। इसको कहाँ रखना, समीकरण 2 में रखना। आप रख देना समीकरण 2 में, किसमें बेटा, समीकरण 2 में s बराबर 3 प्लस t रखने पर, रख दो समीकरण 2 में, ये रखा समीकरण 2 लिख लीजिए पहले, 2s धन 3t बराबर 36। ठीक है, इसको रखना है। चलिए रखते हैं s की जगह पे, s की जगह पे क्या रखेंगे 3 धन t धन 3t, है ना, 3t बराबर 36। इसको हल करते हैं, 2 का अंदर गुणा करो, 2 3 का 6, 2 का t में गुणा करेंगे 2t, ठीक है, धन का 3t बराबर का 36। और आगे हल करेंगे बेटा तो कितने हो जाएंगे, देखो 3t और 2t को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 5t, ठीक है, बराबर ये 36 था और यहाँ 6 था, इस 6 को हम पक्षांतर करके यहाँ ले जा रहे हैं, ये 6 धन के थे, इस साइड आएंगे तो ऋण के हो जाएंगे। ठीक है, अब हो गया। अब क्या करना है, 5t तो ये ठीक है, 36 में से 6 घट जाएंगे तो 30, t का मान क्या आ जाएगा 30, ये 5 गुणा में थे तो भाग में आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको काट दो, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, t का मान क्या आ जाएगा 6, ये हमें मिल गया t का मान।
अब कौन सा मान हमें चाहिए, यहाँ पे s और t था, हमेशा t का मिल चुका है, सब s का बचा, तो s का मान निकाल लेंगे। अब s का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, वही सरल विधि, क्या करेंगे, यहाँ s बराबर t की जगह पे हम 6 रख देंगे बस। ये इसमें समीकरण 3 में रखते थे वही, अब यहाँ 2 में रख लिया, अब 3 में रखेंगे। अब लिखो यहाँ समीकरण 3 में, समीकरण 3 में कहाँ रखना, t बराबर 6 रखने पर, ठीक है, जहां पर t लिखा वहां पर 6 रख दो। पहले समीकरण 3 को लिखो, वहां s बराबर 3 धन t, तो s बराबर 3 धन t की जगह कितने लिखना, 6 लिख दो 6, तो s बराबर 3 में 6 जोड़े 9, ये हमारा s का मान आ गया, ये हमारा t का मान आ गया। s और t दोनों चरों का मान चाहिए था और आ गया। प्रतिस्थापन विधि में आपको क्या करना है बेटा, ध्यान से देखिए, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। पहले आप दोनों समीकरण लिखोगे, दोनों समीकरण हमने लिख लिए। दोनों समीकरण लिखने के बाद क्या करना है हमें, कि समीकरण 1 को लो आप, समीकरण 1 से जो चर दिए रहते, जैसे एक्स वाई या एस और टी दिया है, यहाँ पर कुछ भी दिया है, तो एस या टी दिया, तो यहाँ एस या टी में से कोई सा भी मान निकालो, चाहे आप टी का निकालो चाहे एस का निकाल लो। मतलब अगर एस का मान निकालना तो टी को इस साइड पहुंचा दो, टी का निकालना तो एस को इस साइड पक्षांतर कर दो, बस इतना काम करना। पक्षांतर करने के बाद आप देखोगे कि मान निकाल आएगा ये, फिर उसको समीकरण नंबर 3 दे दो आप। फिर समीकरण नंबर 3 दिया, तो अब क्या करना है, समीकरण 1 से हमने 3 बनाया है, अब समीकरण 2 में जो एस का मान निकला, वहां समीकरण 2 में एस की जगह पर रख दो, वहां पर पुट कर दो मान को। हमने भर दिया वैल्यू, भरने के बाद आप देखोगे टी या एस में से किसी एक चर का मान आ जाएगा, और एक चर का मान आने के बाद आप देखोगे कि जो समीकरण 3 में था वहां भर दो समीकरण 3 में उस चर के मान को, और हमारा आंसर कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, बिल्कुल ईजी है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, 3x ऋण y बराबर 3 और 9x ऋण 3y बराबर 9। मेथड सेम है, कुछ नहीं करना है आपको, जैसा अभी तक करते आए हैं वही सेम मेथड है। पहले हम क्या करेंगे, हल में इन दोनों को लिख लेंगे, समीकरण युग्मों को उतारना है, तो आप यहाँ लिखोगे दिए गए समीकरण युग्म, जो समीकरण युग्म है वो कैसे करोगे आप, समीकरण युग्मों को लिख रहे हैं यहाँ पर जो दिए हैं, 3x ऋण y बराबर 3, इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। सेम इसको करना है, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब हमारी मेथड क्या थी सर, कि समीकरण 1 या 2 में से किसी में से एक का x या y का मान निकालना है, तो आप समीकरण 1 में से निकाल लो चाहे 2 में से, जिसमें से आपको सहूलियत हो उसमें से ले सकते हो, दिक्कत नहीं है। हम क्या करें, समीकरण 1 से ले लिया, अभी हम 1 से लेते आए ना, तो 1 से ले रहा, ठीक है। समीकरण 1 ले लो, समीकरण 1 से, आप 2 से भी ले सकते हो, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए समीकरण 1 को लिखेंगे हम, 3x ऋण y बराबर 3, x का मान निकाल लें कि y का मान निकाल लें, जो आप चाहो वो निकाल सकते हो, ठीक है, किसी का भी निकाल लो, मैं x का निकाल दे रहा हूँ ना। ये हो जाएगा 3x बराबर 3, ये y यहाँ चला जाएगा, धन का y, ठीक है। अब हमें x अकेला चाहिए, 3x नहीं चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 धन y बटे में क्या आ जाएगा बेटा, 3। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3, ये हो गया हमारा 1 2 और 1 का प्रयोग करके हमने समीकरण नंबर 3 बना लिया। अब मेथड क्या होती थी, इसको रखना है समीकरण 2 में, तो रख दीजिए भैया, हम यहाँ लिख लेंगे कि समीकरण 2 में किसका मान रखना है, क्या x आया, तो x बराबर 3 धन y बटे के 3 रखने पर, इसको रख दीजिए समीकरण 2 में, जहां पर x लिखा होगा। समीकरण 2 को उतार लीजिए पहले, ये है 9x ऋण 3y बराबर के 9। चलिए अब x की जगह पर रखना है इसको, तो 9x की जगह पर रखेंगे 3 धन y बटे के 3 ऋण 3y बराबर के 9। अब इसको हल करना है, थोड़ा सा सोच लीजिए, ठीक है। से काट दे इसको पहले, 3 एकम 3 और 3 त्रिका के 9, और तो कुछ होना नहीं, 3 का अंतर बना होगा, 3 त्रिका के 9 धन 3 का y में होगा 3y और ऋण का y बराबर के 9, ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे बेटा, धन का 3y ऋण का 3y कर गए, क्या है 9 बराबर 9, मतलब इसको हम हल नहीं कर पा रहे हैं। क्या नहीं कर पा रहे बेटा, इसको हम हल नहीं कर पा रहे हैं ना, तो जब हल नहीं कर पा रहे हैं, ये हो जाएगा y बराबर 3x ऋण 3, है ना, इसको सॉल्व नहीं हम कर सकते, तो इतना ही रहेगा, हमारा मान यहीं तक रहेगा। आप लिख सकते हो कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यहाँ लिख दो आप कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल
होंगे। आप यहाँ तक भी कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं करना आपको, है ना, यहाँ तक कर सकते हो। ठीक है, y बराबर 3x ऋण 3, 3x ऋण 3, y बराबर 3x ऋण 3, यहाँ तक कर सकते हो। ये करने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हो आप कि अपरिमित रूप से, जो ये वाला है ना, ये आप यहाँ लिख सकते हो। ये करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हो कि अपरिमित रूप से अनेकल होंगे, क्योंकि आगे सॉल्व भी नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई का मान ही नहीं आ रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक इसका आंसर हो गया। आपको ये करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं करना तो आप यहाँ तक बस कर दीजिए, बाकी आपका आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ है बेटा, इसमें क्या करना है हमें, ये क्वेश्चन दिया है, इसमें आप देखोगे कि दशमलव, यहाँ दशमलव में दिए है, तो आप क्या करो, इसमें दशमलव में दोनों समीकरणों में 10 से गुणा कर दो आप, यहाँ भी और यहाँ भी। अगर आप इसमें 10 से गुणा करोगे तो इसका दशमलव हट जाएगा, ये बन जाएगा 2x धन 3y बराबर 13। इसमें 10 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 4x धन 5y बराबर का 23। इसको दे दो समीकरण नंबर 3, इसको दे दो समीकरण नंबर 4। अब इससे आप मान निकाल लीजिए, इस समीकरण से मान निकालना है हमें बस। समीकरण 1 से समीकरण 3 से निकाल लेंगे। आप देखो यहाँ समीकरण 3 से, समीकरण 3 से मान निकालो इससे। इसको लिखो 2x धन 3y बराबर का 13। ठीक है, इससे x का मान निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 2x बराबर 13 ऋण 3y। अब x का निकाला तो x बराबर 13 ऋण 3y बटे के 2। ये हो गया समीकरण नंबर 4 तक तो हो गया, तो ये हो गया हमारा 5, समीकरण नंबर 5। ठीक है, इसको रख दो समीकरण नंबर 4 में, यहाँ समीकरण 4 में लिख दो, समीकरण 4 में x बराबर ये वाला मान रखने पर 13 ऋण 3y बटे के 2। इसको रखते चलो, कहाँ रख देते बेटा, इसमें रखते हैं ना। देखो इसको 4x धन 5y बराबर 23, इसमें मान रखना है। x की आप रखना तो 13 ऋण 3y बटे के 2 धन 5y बराबर 23, इसमें रखना है। ठीक है, चलिए 2 से इसको काट दे पहले, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 13 दूनी के 26 और 3 दूनी का 6y धन का 5y बराबर का 23। ठीक है, 6 में से 5 गया, ऋण का 1y बराबर 23, 26 इस साइड जाएगा तो ऋण का हो जाएगा 26, तो ऋण का y बराबर 26 में से 23 का ऋण के 3, ऋण से ऋण कट गया, क्या बचा y बराबर 3। ये हमारा y का मान आ गया। अब किसका चाहिए, x का। इसको कहाँ रख दो बेटा, समीकरण नंबर 5 में। अब लिख दो समीकरण 5 में y बराबर 3 रखने पर। ठीक है, y बराबर 3 रख दीजिए इसमें। लिख लो पहले इसको, x बराबर 13 ऋण 3y, 13 ऋण 3y बटे के 2। ठीक है, चलिए मान भरते हैं यहाँ, x बराबर 13 ऋण 3, y की जगह कितना लिखना है 3 बटे के 2। x बराबर क्या आ जाएगा, 13 का 13, 3 तिरका का 9 बटे के 2। x बराबर 9 में से 13 गए 4 बटे के 2, 2 दूनी का 4, x का मान क्या आया 2, ये हमारा x का आ गया, ये हमारा y का, x का मान 2 आ गया और y का मान 3 आ गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वां है, करनी 2x धन करनी 3y बराबर 0, करनी 3x धन करनी 8y बराबर 0। तो पहले तो हमें लिखना पड़ेगा बेटा दिए गए समीकरण युग्म, दिए गए समीकरण युग्म। इन समीकरण युग्मों को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या दिया है, करनी 2x धन करनी 3y बराबर 0, और ये दिया है करनी 3x ऋण करनी 8y बराबर 0। इसको 1 दे दिया, इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। ठीक है, अब क्या करना, प्रतिस्थापन विधि से हल करना। अब लास्ट में देखो कि 0 है, इससे ये सब आ रहा है कि ज्यादा इसका कुछ आंसर आने वाला नहीं है ना, सीधा 0 ही हो जाएगा, लेकिन हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, समीकरण 1 से, यहाँ लिख लो बेटा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से क्या निकलेगा, करनी 2x धन करनी के 3y बराबर 0। कौन सा मान निकालें, x का निकालें, x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, x का मान निकाल लेते, तो x बराबर हो जाएगा बेटा, ये 3 इस साइड पहुंच जाएगा बराबर के, तो ऋण का करनी 3y और x के साथ क्या है 2 है, तो 2 कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा करनी का 2, ये आ गया मान। इसको दे दो समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 को रख दो समीकरण 2 में, रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में
समीकरण 2 में किसका मान रखना है, इसका, x का। x बराबर ऋण करणी 3 y बटे करणी 2, मतलब ये y करणी से बाहर है, इतना ध्यान रखोगे आप, ये y करणी से बाहर है, ठीक है। इसको हमें कहाँ रखना है, x की जगह पर, कहाँ रखना है, x की जगह पर, समीकरण 2 में यहाँ। अब यहाँ लिखोगे ये है x से बाहर, करणी से बाहर रहती है ना, तो लिख लो जरा, करणी 3x ऋण करणी 8y बराबर 0। यहाँ रखते बेटा, करणी 3x यहाँ पर रखना, ऋण के करणी 3y बटे करणी 2, ठीक है। इसको रख दिया मैं, कहाँ रख दिया, x की जगह पे, ऋण करणी 8y बराबर 0। हल कर इसको, है ना। क्या आ रहा है, बाई बाई का सब कुछ, इसमें तो कुछ समझ, चलो फिर भी कर लेते हैं। 3 तरका का ऋण, 3 तरका के 9, y का y बटे के करणी 2, ऋण करणी 8y बराबर 0। आगे सॉल्व करेंगे, इसका यहाँ बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋण का करणी 9y 8 दूनी के 16y बराबर 0, ठीक है। और ये 0 यहाँ जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, 16 में से 9 गए, नहीं 16 ऋण के और ऋण के 9, तो ऋण के करणी 25y बराबर 0, तो y बराबर 0 के बटे में ये आ जाएगा, ऋण का करणी 25, तो 0 का भाग जाएगा y का मान 0। जब y का मान हम यहाँ 0 रखेंगे, समीकरण नंबर इसमें y के यहाँ रखेंगे तो 0 आ जाएगी, ये y का आ गया। इसी को रख दो बेटा समीकरण नंबर 3 में। अब लिखोगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y बराबर 0 लेने पर या रखने पर, ठीक है, रख दो यहाँ। x बराबर क्या दिया है, ऋण का करणी 3y बटे का करणी 2, चलिए रख देते हैं मान। तो x बराबर, सॉरी, ऋण का करणी 3 गुणित y की जगह क्या रखना, 0 बटे के करणी 2, जब 0 को गुणा होगा तो सारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। ये हमारा आंसर नंबर 5 हो गया कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6वां है बेटा, इसमें भी 2 समीकरण दिए, ये है एक और समीकरण को पहले हम मानक रूप में बना लेते हैं, ठीक है। क्या लिया, 3x बटे 2 और 5y बटे 3 बराबर 2, इसको हम बनाएंगे तो पहले इन दोनों का गुणा करो आप, इसको गुणा करोगे तो 3 दूनी का कितना हो जाएगा, 6, 3 का गुणा करोगे 3 तरका के 9x ऋण 5 दूनी का 10y बराबर ऋण का 2। इसको और सही समीकरण बनाएंगे तो हो जाएगा 9x माइनस 10y 6 दूनी के ऋण का 12, ये बनेगा हमारा समीकरण नंबर 1, दे दो इसको। अब दूसरा समीकरण इसमें दिया है x बटे 3 धन y बटे 2, दूसरा दिया है x बटे 3 धन y बटे 2 बराबर 13 बटे 6 बराबर 13 बटे 6। इसको भी हल करते हैं, इन दोनों को गुणा करेंगे, 3 दूनी का 6, इसका यहाँ गुणा करोगे 3 2 का x में 2x धन 3 का y में 3y बराबर 13 बटे के 6, 6 से 6 कैंसिल, क्या बचेगा 2x धन 3y बराबर का 13। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, ये 1 था, ये 2 हो गया। अब इसमें से x का मान निकाल लो, चाहे 2 से निकाल लो चाहे 1 से निकाल लो, जिससे भी आप चाहो उससे आप मान निकाल सकते हो। हम 1 से निकाल लेंगे, 1 से निकालते हैं, हम लिखेंगे समीकरण 1 से। आप 2 से भी निकाल सकते हो, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। अगर 1 से मान निकाल दो तो 2 में रखना है, और 2 से निकालते हो तो 1 में रखना है। चलिए तो हम 1 में रख लेते हैं, ठीक है बेटा। 1 से निकाल लेते, पहले क्या दिया है, 9x ऋण का 10y बराबर का ऋण के 12, ठीक है। x का निकालते हैं तो 9x बराबर हो जाएगा ऋण के 12 पहले से, तो ये साइड जाएंगे तो धन के 10y हो जाएंगे। हमें x का मान चाहिए तो x बराबर हो जाएगा ऋण का 12 धन 10y बटे में कितने आ जाएंगे, 9 है ना, तो 2 बटे में आएंगे। ये हो गया हमारा तीसरा समीकरण, ठीक है। इसको रख दो समीकरण 2 में, कहाँ रख दो, 2 में रख दो, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, है ना, x का मान रखने पर, ठीक है। रख देते हैं इसको, समीकरण 2 लिखना पड़ेगा पहले हमें, 2x धन 3y बराबर का 13, ठीक है। अब x की क्या रखना है, यहाँ रख दीजिए, इसको ऋण के 12 धन के 10y बटे के 9 धन का 3y बराबर का 13 कर लें। चलिए इसको कर लेते हैं, ये 2 जो कहता है 2 ऋण 2y, यहाँ भी बना होगा क्या, यहाँ भी करना पड़ेगा, गलत तो नहीं, चलो कर लेते पहले। धन 10y 9 तिया का कितना हो जाएगा, 9 तिया 27y, तो यहाँ भी हो जाएगा, 3 नम्मा
कितना होगा 117। चलिए आगे करते, 2 का गुणा करेंगे, 12 दूनी का 24, 2 धान के 20, धन के 27 बराबर का 117। तो कितना होगा 20 में 27 जोड़ेंगे, 20 दूनी 40, 47, 47 बाई बराबर हो जाएगा 117। ये धन के इस साइड चले जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे कितना हो जाएगा 47 बाई, चलो यहाँ कर लेते हैं 47 बाई बराबर 17 24, 7 में 4 जोड़ेंगे, 11 की 1, असलाई 1 है ना, 7 4 11 की 1, असलाई 1, 2 और 2 4 है ना, 4 फिर हो जाएगा हमारा क्या, तो लिख के अलग से कर ही लो, 4 141, 141। तो बाई बराबर हो जाएगा 141 बटे 47। क्या 47 का भाग चला जाएगा, सोचिए जरा। ट्राई करें, 141 में 47 से भाग दो, 47 का 3 बार करें, 30 7 21 की घास लाई 2, 3 को 12 और 2 14, आ गया है ना, 3 बार में कट जाएगा। 47 से कम 47 और 47 दिया 141, तो बाई का मान आ गया 3। इस बाई के मान को कहाँ रख दो, समीकरण नंबर 3 में। कहाँ गया 3 हमारा, ओहो ये है, यहाँ रख देते हैं समीकरण 3 में, समीकरण 3 में बाई का मान रखने पर रख दिया, ठीक है। x बराबर ऋण के 12 धन 10, बाई की जगह कितना रखना है 3 बटे में 9। चलिए तो मान कर ले, हल कर लेते हैं, 12 10 तिया का 30 बटे के 9, x बराबर 30 में से 12 गए कितने बचेंगे 18 बटे के 9, 9 दूनी का 18, x का मान कितना आ गया 2, बाई का मान 3। ये दोनों हमारे आंसर, ठीक है। सेम मेथड है बेटा, कुछ नहीं करना, मेथड सेम है, सिर्फ अंक संख्याएं बदल गई हैं, सेम मेथड है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा बेटा 3.2 का कि 2x धन 3y बराबर 11 और 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जो जिसके लिए क्या हो y बराबर mx प्लस 3 हो। मतलब हमें इन दोनों का प्रयोग करके x y का मान तो हम निकालेंगे, साथ में हमें m का मान भी बताना है। यहाँ पर हम x और y का मान रखेंगे और m का हल निकालेंगे, m बराबर कौन सी वैल्यू आ रही तो वो हमें निकालना है। चलिए कैसे करेंगे, देखिए बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कैसे करेंगे, प्रतिस्थापन मेथड से ही करना है। पहले इनको लिख लीजिए आप, क्या दिया 2x धन 3y बराबर 11, ये हो गया हमारा एक समीकरण। इसको बना लेंगे 2x ऋण 4y बराबर का ऋण का 24, इसको ले लेंगे 2। अब समीकरण 1 या 2 में से किसी से भी x का मान निकाल लेंगे, तो हम समीकरण 1 लेके चलते थे, हम वही लेके चलेंगे। तो अब यहाँ देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा 2x धन 3y बराबर का 11, इससे x का मान निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा बेटा 2x बराबर, ये 11 था, इसको इस साइड ले आएंगे, 3 को धन के थे, इस साइड आएंगे तो ऋण के हो जाएंगे। x का निकालना तो x बराबर 11 ऋण 3y, ये दो कहाँ आ जाएंगे बटे में। इसको दे दो समीकरण नंबर 3, क्या दे दिया समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण नंबर 3 को 2 में रख देना है बस, चलिए रख दीजिए, कहाँ रखना 2 में, या देखो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का ये मान x बराबर 11 ऋण 3y बटे के 2 रखने पर, इसको रख दो बस, कहाँ रख दो x की जगह पे इसको रख दो, इसको लिखो, इसको पहले 2 को, 2x ऋण 4y बराबर हो जाएगा ऋण का 24, रख देते हैं यहाँ पर x की जगह पे। तो 2x की जगह पे रखेंगे हम 11 ऋण 3y बटे के 2 ऋण 4y बराबर ऋण के 24, ठीक है, इसको रखना है। अब आगे देखते कैसे करना है। चाहो तो अब यहाँ काट दो, इसको सीधा दी एंड कर दीजिए, इसको इससे काट दिया हमने तो क्या बचेगा 11 ऋण 3y ऋण के 4y बराबर के ऋण 24, ठीक है। तो ये जाएगा 11, 3 और 4 ऋण के 7y बराबर ऋण का 24, तो ऋण के 7y बराबर क्या हो जाएगा ऋण के 24, ये धन के 11 सट जाएंगे, ऋण के हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 7y बराबर 24 10 34 और एक ऋण 35, ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 35 बटे के 7, 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 पौना 35,
y का मान क्या आ गया, y का मान आ गया सर 5, y का मान क्या आ गया 5। इस 5 को कहाँ रख दो, समीकरण 3 में रख दो, y की जगह पे इसको रख दो तो x का निकल आएगा। देखो समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, जहां पर y लिखा था वहां पर 5 रख दो, y के 5 रख दिया। देखो इस समीकरण को पहले x बराबर जहां रखना है उसको लिखना पड़ेगा हमें, यहाँ रखना है हमें तो उसको लिखना पड़ा, ठीक है। रख दीजिए 11 ऋण 3 y की जगह पर 5 बटेगा 2, 5 दूनी 5 तरीका 15 बटे 2, 15 में से 11 गए ऋण के 4 बटे के 2, काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4 तो ऋण के 2। सर ये x का मान ये y का मान आ गया। अब इस समीकरण के लिए, किस समीकरण के लिए, अतः करके लिखो, अतः एक समीकरण दिया था y बराबर mx धन 3, इस समय हमें m का मान निकालना है तो जहाँ x और y लिखा उनका मान लिखो, जैसे y लिखा y की जगह कितना लिख दो 5, यहाँ लिखो 5 बराबर m, x का मान कितना ऋण के 2 लिखो, ऋण 2 धन 3 का 3, तो 5 बराबर ऋण के 2m धन का 3, 3 को साइड ले आओ तो ये हो जाएगा 5 पहले से था, ऋण का 3 बराबर ऋण के 2m, इस 3 को हम इस साइड ले आए हैं तो ये धन के 5 थे, ये धन के साइड आएंगे तो ऋण के 3 हो गए, 5 में से 3 गए 2 बराबर के ऋण के 2m, तो m का मान क्या आ जाएगा, m बराबर हो जाएगा 2 बटे ऋण का 2, 2 से 2 कैंसिल मतलब 1, m का मान आ जाएगा ऋण का 1, ये m का ऋण 1 मान होगा यहाँ पर। बिल्कुल सरल है, इजी है, कोई दिक्कत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये एग्जाम में आता है, इसका आप ध्यान रखोगे, हमेशा से ये एग्जाम में आता तरीके से करना है इसको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमें क्या करना है, इसको जो हमें सवाल दिया है इनके समीकरण हमें बनाना है, और समीकरण बनाने के बाद हमें क्या करना है, इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, हल करना है, जैसे भी हम करते आए हैं उसी मेथड से हल करना है। लेकिन इसमें क्या, ये जो प्रॉब्लम है, जो समस्या, ये क्वेश्चन दिया है वो कैसे शब्दों में दिया, उसको हमें समीकरण बनाना है, समीकरण बनाने के बाद आप प्रतिस्थापन विधि से हल करोगे। तो जरा समझिए कैसे करेंगे इसको। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, पता नहीं कोई भी दो संख्या है, वो कह रहे हैं इनका अंतर 26 है, अंतर मतलब दोनों का घटा, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, और जो पहली संख्या वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है ना, तो उन्हें ज्ञात कीजिए और उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। तो पहले हमें पता ही नहीं है संख्या क्या है, तो हम उनको मान लेते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे माना कि, लिख लो, माना कि संख्याएं क्रमशः, क्रमशः है ना, x और y, क्या क्या माना, x और y है, पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या है, y है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार चलो, प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो मतलब इनका अंतर कह रहा है, तो आप लिख सकते हो यहाँ प्रश्नानुसार लिख के, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या है इनका अंतर, तो x ऋण y का अंतर कितना है, 26 है। ये कह रहा है कि दोनों का अंतर 26 है, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, बन गया, ठीक है। अब दूसरा समीकरण इसी से बनाएंगे, क्या कह रहा है दूसरे वाक्य में, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इसकी जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो इसकी एक संख्या क्या है x है और दूसरी संख्या क्या है y है, इसकी 3 गुनी है, इसकी 3 गुनी है ये, तो इसको 3 को गुणा कर दो 3 से, ये बन गया समीकरण नंबर 2, बस खत्म, बिल्कुल इजी हो गया ना। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करना, बिल्कुल समझ, ये बना बनाया समीकरण, ये बना बनाया, इसको समीकरण 1 में रख दो बस, ठीक है। कैसे करेंगे, या समीकरण 1 से जैसा हम करते थे वैसा लिख लो आप, समीकरण 1 से, चलो हम वैसे ही कर देते हैं, समीकरण 1 से आपको प्रॉब्लम ना हो, x माइनस वाई बराबर का 26। अब इसमें से हम x का मान निकाल लें तो x बराबर हो जाएगा 26, ऋण के y इस साइड जाएंगे तो हो जाएंगे धन के y, ये बन गया समीकरण नंबर 3। इसमें इसको कहाँ रख दो, समीकरण नंबर 2 में, ठीक है, रख दूं, रख दीजिए सर, समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, x बराबर 26 धन y रखने पर, ठीक है, रखने पर रख दीजिए, कहाँ रखना है, 2 में रखना है, ये दो को लिखो, x बराबर 3y, किसका मान रखना है, x का, x यहाँ पर रखो, 26 धन y बराबर 3y, y को इस साइड ले जाते, 26 यहाँ है, 3y यहाँ थे, इसको इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा ऋण का y, तो क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व कर रहा हूँ ताकि बने प्रॉब्लम ना हो, ये हो जाएगा 3y में से 1y गया, कितना बचेगा, 2y बराबर कितने बचेंगे, 26,
तो y बराबर क्या हो जाएगा 26 बटे के 2, 2 से काट दो, 13 दूनी का 26, y बराबर कितना आ गया 13, y का मान आ गया 13, यहाँ से ये आ गया सर y का मान। अब इसको कहाँ रख दो समीकरण नंबर 3 में, यहाँ लिख दीजिए समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y बराबर 13 रखने पर, ठीक है, y बराबर 13 रखने पर रख दीजिए y बराबर 13, समीकरण 3 को लिखना पड़ेगा x बराबर 26 धन y, तो हो जाएगा x बराबर 26 धन y का मान कितना है 13, यहाँ रख दो 13, ये 13 लिखा हुआ है, ये 13, ठीक है, रख दिया हमने। अब x जोड़ दीजिए 6 और 3 9, 2 और 1 3 39, ठीक है, ये x का मान आ गया, ये y का मान आ गया, ये दोनों संख्याएं आ गई हमारी, क्या क्या आ गई बेटा y बराबर 13 और x बराबर 39, यही हमारा मान था 39 और 13, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा सेकंड, ये कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। वो कोण बताइए क्या है, तो मान लेंगे हमें पता तो है नहीं बेटा कोण कौन से, तो हम यहाँ मान के चलेंगे, माना कि दो संपूरक कोण, दो संपूरक कोण x एवं y है, क्या माना हमने x एवं y है, क्यों माना, क्योंकि हमें पता ही नहीं है बेटा कि संपूरक कोण क्या है, तो उनको हम x y और आप ए बी भी मान सकते हैं, ए बी आर एस कुछ भी मान सकते हो, हमने क्या माना यहाँ पे, माना कि संपूरक कोण x और y है। वो कह रहा है कि इसमें जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, और वो कोण बताओ क्या होंगे, तो आपको पता होगा या लिख सकते हो आप, चूंकि हम जानते हैं, कौन जानता है, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग, सॉरी पहले यहाँ ये कर लो, क्या कह रहे हैं कि बड़ा कोण छोटे कोण से अधिक है, तो हमने माना कि बड़ा कोण है x और छोटा कोण है y, तो इनका अंतर कितना है, वो कह रहा है 18, इनका अंतर कितना है 18 डिग्री है, तो हमने अंतर ले लिया 18 डिग्री, इसको 1 दे दो, क्योंकि अब हम सब जानते हैं, कौन जानते हैं, हम सब, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग क्या होता है, संपूरक कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता होता है कि नहीं होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि संपूरक कोण की, तो लिखो आप यहाँ लिखो तब, दोनों को जोड़ दो, x धन y बराबर दोनों का 180 डिग्री होना चाहिए, इसको दे दो समीकरण नंबर 2, ये हमने बना लिया, 1 और 2 बन गए। अब समीकरण 1 और 2 बन गए तो उनको सॉल्व करना सरल है, समीकरण 1 से मान निकाल लो, समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से मान निकालेंगे हम, क्या लिखा है x ऋण y बराबर 18, इसमें से आप x का मान निकाल लो, x बराबर क्या हो जाए 18, तो ये बेटा इस y को हम इस साइड ले जाएंगे, ऋण का इस साइड जाएगा तो धन का हो जाएगा, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3, दे दिया। अब समीकरण नंबर 3 देने के बाद इसको समीकरण नंबर 2 में रख दो, बस खत्म हो गया, यहाँ रख देंगे हम, लिख दो कि समीकरण 2 में, किसमें बेटा, समीकरण 2 में x बराबर 18 धन y रखने पर, इसको रख दो, कहाँ पर रख दो, समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 क्या है, इसको लिखो x धन y बराबर 18, 18, ठीक है, सॉरी ऋण है ना, समीकरण 2 में रखना है, सॉरी धन है, धन y बराबर 18, अब x यहाँ रखना है 18 धन y, यहाँ रख दो, ये रखा मैंने 18 धन y, फिर धन में y है, धन y बराबर 18, ठीक है, एक बाई कितने हो जाएंगे बेटा, 2y बराबर 18, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या हमारे यहाँ से, समीकरण 2 है ना 180 है यहाँ पर, 180, ठीक है, एक बाई 2y होगा 180, इस 18 को हम इस साइड ले जाएंगे तो ऋण के हो जाएंगे, ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 18 को अगर हम माइनस कर देंगे कितना बचेगा, 162, 162 यहाँ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ कर देते हैं, तो 2y बराबर हो जाएगा, 2y बराबर 180 में से 18 का 162 बचेगा, तो y बराबर हो जाएगा 162 बटे, तो इसको भाग दे दो, y बराबर 2 अट्ठे के 16 और 2 एकम का 2, 81, पहला जो कोण हमारा क्या है 81, इसको कहाँ रख दो, समीकरण नंबर 3 में रख दो, समीकरण 3 में, बस समीकरण 3 में y बराबर 81 रखने पर, 81 रखने पर इसको रख दीजिए, ठीक है, क्या रखना है 81 रखना है, रखेंगे तो क्या आ रहा मान, चलिए रख दीजिए बेटा, इसमें x बराबर 18 धन y, x बराबर 18 धन y की जगह कितना रखना है 81, 81 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा
8 और 1 9, 1 और 8 9, 99 डिग्री। एक कोण हमारा 99 डिग्री का है और दूसरा कोण हमारा 81 डिग्री का है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3,800 रुपए में खरीदी तथा बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1,750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले व गेंद का मूल्य बताना है क्या। उसने एक साथ 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी तो उसने 3,800 रुपए दिए। फिर बाद में उसने क्या किया कि 3 बैट मतलब बल्ला और 5 गेंदें और खरीदी और उसके 1,750 रुपए दिए। तो बताइए कि प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ले का मूल्य क्या होगा, मतलब एक गेंद कितने की आएगी और एक बल्ला कितने का आएगा। चलिए तो ट्राई करते कितने का, इसको सॉल्व करते हैं। हमें इसको करना हमें प्रतिस्थापन विधि से ही है। पहले हमें इसके समीकरण बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ मान लेंगे, पहले तो मानेंगे बेटा, माना कि हमें पता नहीं है, माना कि बल्ले का मूल्य, किसका, बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य मान लेते हैं x रुपए, ठीक है। एवं गेंद का, या लिख लो गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य y रुपए, ठीक है। x का बल्ले का मान लिया हमने x और गेंद का मान लिया y। चलिए प्रश्न के अनुसार चलते। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न अनुसार आप यहाँ लिखोगे प्रश्न अनुसार। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि 7 बल्ले मतलब 7x, x क्यों सर, 7 बल्ले, बल्ले का मूल्य x इसलिए 7x धन 6 गेंद मतलब 6y, कितने रुपए 3,800 में आ रहा है दोनों, तो दोनों को 3,800 हो जाएगा, इसको एक दे दो। दूसरा क्या कह रहा है कि 3 बल्ले 5 गेंद, तो 3x धन 5y, कितने का आ रहा है 3x और 5y 1,750 रुपए का। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से करना, तो समीकरण 1 से x का मान निकाल लो, ठीक है। यहाँ निकाल लेंगे बेटा, मैं लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 को आप यहाँ लिखोगे 7x धन 6y बराबर 3,800, लिखा। अब इससे x का अगर हम मान निकालेंगे तो 6y को इस साइड ले जाओ, आप लिखो 7x बराबर 3,800 ऋण 6y, और x का मान निकालना है हमें, तो 3,800 ऋण 6y बटे में कितना आ जाएगा 7। ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। क्या बन गया, समीकरण नंबर 3। इसको कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में, x की जगह पर आप लिखो यहाँ समीकरण 2 में x बराबर 3,800 ऋण 6y बटे 7 रखने पर, रख दो यहाँ पर। कहाँ पर रखना है, समीकरण 2 में, जहां पर x लिखा है यहां पर रखना है, यहाँ x की जगह पर लिखो 3x की जगह पर लिखना है इसको 3,800 ऋण 6y बटे के 7 धन 5y, धन 5y बराबर का 1,750, ठीक है। चलिए इसका कर लेते हैं, कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे 3, यहाँ हो जाएगा 3,800 ऋण 6y, 7 का यहाँ गुणा होगा 7 पौना 35y, 7 का यहाँ गुणा होगा 7 शून्य शून्य, 7 पौना 35 की 5 हासिल आई 3, और 7 सतैया 49 और 3 51 की 1 हाथ में आई 5, और 7 कम 7 और 5 12। ये हो गया हमारा 12,150, लिखेंगे हम 12,150, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका गुणा करेंगे 3 का, 3 शून्यम शून्य, 3 शून्यम शून्य, 3 8 24 का 4 हाथ में आई 2, 3 दर का 9 और 2 11, ऋण 3 6 का 18y धन का 35y बराबर का 12,150। इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 35 में से 18 गए, कितना होगा, 35 में से 18 यहाँ कर लीजिए, 35 में से 18 को -15 में साड़ गया 7, हाथ से लाए 1, 3 में से 2 1 17, यहाँ लिखोगे आप, बचे सर 17y बराबर 12, और ये साइड पहुंच जाएंगे 12,150, और ये साइड जाएंगे तो ऋण के हो जाएंगे 11,400। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 12,150 में से 11,400 जाएंगे तो कितना बचेगा, चलिए 12,150 में से माइनस करना 11,400, 0 5, 11 में से 4 गए 7, हासिल आई 1, 11 में से 4 गए 7, हासिल आई 1, 2 में से 2 गए 0 0 7, सॉरी क्या कुछ गड़बड़ कर दिया, 12,150 में से 0 का 0, 5 का 5, 1 है ना,
1 का माना 11, 11 में से 4 गए तो 7, हंसलाई 1, 12 में 2 0, 750 है ना। चलिए ये बचा हमारा 750 बटे में 17 था तो ये आएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ। 17.85 कुछ यहाँ डिस्टर्ब हो गया है। चलिए देखिए यहाँ क्या गड़बड़ हो गया है। चलिए थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया अपना यहाँ, कुछ मिस्टेक कर दी अपन ने। ये तो ठीक है, चलो यार यहाँ हो गया 7 शून्य, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये यहाँ हो गया है 7 शून्य 7 पौना 35 का 5 हासिल है 3 और 7 सतही 49 और 3 52 का 2 हाथ में आई 5, 7 एकम 7 और 5 12 है ना। 12,250 आएगा यहाँ। यही थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। ठीक है, कैलकुलेशन में ये सही है। यहाँ बचेगा 12,250। अगर हम इसमें से 11,400 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 11,400 घटाएंगे तो 850 आएगा। 17 एकम 17, 17 पौने 85 मतलब 50। वाई की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 50। ठीक है, अब किसकी निकालना है? एक्स की। एक्स की कहाँ से निकलेगी? यहाँ से। यहाँ रख दो मान समीकरण 3 में। कहाँ रखना है? समीकरण 3 में रख दीजिए। यहाँ एक्स बराबर 3800 ऋण 650 बटे 7। इसको और हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स बराबर 3800। ठीक है बेटा, 6 पंचे 30, 300 हो जाएगा। इसमें से हम 300 घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ कर देते हैं एक्स बराबर 3800 में से 300 घटाया तो कितना होगा? 3500 होगा कि नहीं होगा? यस सर 3500। 7 पौना का 7 पौना 35 कितना आया? 500। एक्स का मान कितना आया? 500। मतलब जो बल्ला वो 500 का है और जो गेंद है वो 50 रुपए की है। बल्ला 500 रुपए का है और गेंद 50 रुपए की है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, तीसरे का चौथा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, सीधा समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से। ठीक है, ये कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, कोई एक नगर है जिसमें कह रहा है कि टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ये कह रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए निश्चित है कि आप यहाँ से वहां जाओगे तो भाड़ा आपको इतना लगेगा, और अगर उसके अतिरिक्त आप और किलोमीटर जाते हो तो उसके हिसाब से और भाड़ा जुड़ जाएगा। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखते हैं 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। अगर आप 10 किलोमीटर तक जाते हो तो आपको भाड़ा 105 रुपये लगेगा, और अगर आप 15 किलोमीटर जाते हो तो आपको भाड़ा 155 लगेगा। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है, समझने की जरूरत है। यहाँ हम दो प्रकार के भाड़े की बात हो रही है। यहाँ पे जो किराया है वो दो प्रकार से लग रहा है बेटा। जैसे आप कभी जाते हो कहीं, जैसे आपसे बोला कि हमें, आपने एक 4 व्हीलर की कि हमें मैहर जाना, तो बोलता है कि आपको 10 रुपये 12 रुपये किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा लगेगा, है ना। तो वही वो कह रहा है कि अगर आपको एक नियत स्थान में यहाँ से तक का जाना तो फिक्स है भाड़ा। जैसे आपने सोचा कि हमें दमोह जाना है तो 20 रुपये इसका भाड़ा, या कहीं भी जगह जाना तो 20 रुपये। अगर इसके अतिरिक्त और आप आगे जाओगे तो वो ड्राइवर कुछ और अतिरिक्त भाड़ा जोड़ के बताता है। तो हमें बताना कि जो फिक्स भाड़ा वो और जो अतिरिक्त भाड़ा है वो कैसा है, वो हमें बताना दोनों को फाइंड करके। चलिए तो हम पहले तो मान लेते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है तो हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, इसको मान लेते हैं, है ना, कि कौन सा क्या भाड़ा, कौन सा नियत है और कौन सा अतिरिक्त है ना। तो देखेंगे माना कि, पहले को माना कि नियत भाड़ा है ना, माना कि नियत भाड़ा, कौन सा भाड़ा? नियत भाड़ा x रुपए है। कि नियत भाड़ा x रुपए किलो है। अब क्या करेंगे? ये नियत भाड़ा हो गया। अब क्या बचा हमारा? इसके अतिरिक्त भाड़ा। तो हम क्या लिखेंगे? y रुपए में प्रति किलोमीटर भाड़ा हम लिखेंगे यहाँ पर कि एवं प्रति किलोमीटर भाड़ा, एवं प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? y रुपए है। हमें मान लेंगे ये नियत भाड़ा है यहाँ तक का, और फिर उसके बाद किलोमीटर के हिसाब से आप इतने आगे जाओगे तो आपको इतने किलोमीटर का भाड़ा
लगेगा। तो वही भाड़ा हमने क्या मान लिया यहाँ पर, y मान लिया। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझना कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाए 10 किलोमीटर दूरी के लिए। 10 किलोमीटर दूरी की बात है यहाँ, प्रश्न के अनुसार चलेंगे हम। प्रश्न क्या कह रहा है लिखोगे बेटा, प्रश्नानुसार। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। प्रश्नानुसार ये कह रहे हैं कि जो हमारा नियत भाड़ा है वो x है। अब ये कह रहा है कि अगर 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है, किसके लिए, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है। आप लिखोगे कि 10 किलोमीटर और अतिरिक्त भाड़ा के लिए क्या लिखेंगे, 10 बाई बराबर कितना है, 105 है। इसको समीकरण नंबर 1 बना दो। इसी प्रकार आप बनाओगे समीकरण नंबर दूसरा, किसके लिए कह रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए है, तो 15 किलोमीटर के लिए 155 है। तो 15 किलोमीटर कैसे बनाओगे आप, इसी को 15 किलोमीटर के लिए बना दो, x धन 10y बराबर 155 जी। 15 किलोमीटर के लिए 15 हो जाएगा, यहाँ 15 कर दो। इसको समीकरण नंबर 2 दीजिए। अब दोनों समीकरण बन गए, ठीक है, ये दोनों समीकरण बन गए। अब दोनों को हम हल करके निकाल लेते हैं कैसे करना है। चलिए, अब समीकरण 1 और 2 हो गया। समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लेंगे। अब यहाँ देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, x धन 10y बराबर 105। x का मान निकाल लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 105 और इसको हम इस साइड ले जाएंगे, धन का था तो ऋण का हो जाएगा 10y। ये हमारा x का मान निकाला, इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 3। इसको कहाँ रख दो, समीकरण नंबर 2 में। यही मेथड है हमारी। हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में, किसमें बेटा, समीकरण 2 में क्या रखना है, x बराबर 105 ऋण 10y रखने पर रख दीजिए इसको यहाँ पर, x की जगह पर रखना है। यहाँ ये हो जाएगा 105 ऋण 10y, ये रख दिया हमने। धन में क्या लिखा है, 15y, 15y बराबर 155। हल करते इसको, ठीक है। 105 का 105 रहेगा, 10y और 15y, 10y में से 15y गए, मतलब 15 में से 10 गए तो धन के 5y बराबर 155। तो 5y बराबर क्या होगा बेटा, 155, और ये 105 इसको इस साइड ले जाएंगे तो ऋण के हो जाएंगे 105, ठीक है। अब दोनों को माइनस कर दीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 155 में से 105 गए 50, बटे में कितने आ जाएंगे, 5, 5 धाम का 50, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। मतलब जो अतिरिक्त भाड़ा लग रहा था वो 10 रुपये लग रहा था, प्रति किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपये लग रहा था, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा निकाल लेते हैं, क्या है, x का मान निकालना है। तो अब क्या कहाँ रखोगे, समीकरण 3 में। यहाँ आप रखोगे समीकरण 3 में, किसमें भैया, समीकरण 3 में y बराबर 10 रखने पर। इसको रख दो बस, पहले समीकरण 3 लिख लीजिए। ये x बराबर 105 ऋण 10y रख दीजिए, x बराबर 105 ऋण 10, यहाँ कुछ नहीं मतलब गुणा क्या रखना है, 10। ये हो जाएगा 105 10 धाम का 100, x बराबर 105 में से 100 गए 5, कितना आया आंसर, 5 रुपये, ठीक है। तो 5 रुपये के हिसाब से लग रहा है हमें भाड़ा, ये अतिरिक्त 10 रुपये के हिसाब से, और जो नियत भाड़ा है वो 5 रुपये के हिसाब से लग रहा है। ये दोनों आ गए। अब वो कह रहे कि अगर हमें 25, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 10 रुपये हो गया, ये 5 रुपये भाड़ा हो गया, दोनों भाड़ा हमने निकाल लिया, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5वां है। ये कह रहे यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, कोई भिन्न है, वो कह रहा है उसके अंश, अंश भिन्न कैसे होती है, अंश बटे हर, इसलिए लिखा x बटे वाई, तो ये अंश होगा और नीचे का हर होगा। ये कह रहे कि अगर अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब ऊपर भी 2 जोड़ दो और नीचे भी 2 जोड़ दो। अगर 2 जोड़ देते थे, कह रहे कि 9/11 हो जाती है। इसी प्रकार और अंश में हम 3 जोड़ दे, कह रहे यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 जोड़ दें, तो ये कह रहा है कि 5/6 हो जाती है। तो भिन्न बताइए कि भिन्न क्या है। बिल्कुल सरल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सरल भी। देखो हम इसको करते कैसे करना है, देखिए आप यहाँ बिल्कुल ईजी है। क्वेश्चन नंबर 5वां इसका बहुत ही सरल है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखो यहाँ पहले तो हम मान लेते भिन्न क्या है, लिखेंगे यहाँ माना कि भिन्न x बटे वाई है, ठीक है। हमने मान लिया, हमें पता था नहीं तो हमने मान लिया भिन्न क्या, x बटे वाई। भिन्न को हम बटे में लिखते हैं अंश और हर के रूप में, तो अंश बटे हर में लिखते हैं, हमने लिख लिया। अब यहाँ प्रश्न के अनुसार देखो, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न जैसा कह रहा है वैसे करते जाओ तो आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न अनुसार प्रश्न कह रहा है कि अंश और हर में 2 जोड़ दो। इसमें
इसमें आप कह रहे अंश में भी 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दो, हमने जोड़ दिए। फिर ये कह रहा है जोड़ने पर ये कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है। तो ये जोड़ने पर 9/11 हो जाती है। अब इसको हल कर ले जरा। 11 का x में गुणा करोगे 11x धन 11 दूनी का 22, इसका करोगे 9 का y में करोगे 9y है ना, और 9 का 2 में करोगे 9 दूनी का 18। चलिए इस एक साइड कर लीजिए 11x और इसको साइड लाएंगे तो ऋण के 9y, इसको साइड ले जाएंगे ये 18 है, ये धन के 22 इस साइड जाएंगे तो ऋण के 22 हो जाएंगे। ये बन जाएगा हमारा 11x ऋण 9y बराबर 18 में से 22 गया ऋण के 4। ये बन गया समीकरण नंबर 1। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। अगला एवं दूसरा क्या कह रहा है, इसी में भी कह रहा है कि अगर इसमें 3 जोड़ दें, अंश में भी 3 और हर में भी 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो आप इसमें क्या करो, एक है कि x/y में अगर यहाँ 3 जोड़ दिया जाए और यहाँ 3 जोड़ दिया जाए तो ये हो जाती है 5/6, 5/6 हो जाती है। अब 5/6 हो जाएगी अगर ये जोड़ दे तो चलिए 5/6 कर देते हैं इसको, 5/6 हो जाती है। इसका मान निकाल लीजिए, ऐसे हल करेंगे इसको। x का 6 का x में करोगे 6x धन 6 3 का 18, यहाँ करेंगे y 5 का y में करोगे 5y धन 5 3 का 15। अब ऐसे मान निकालना जैसे भी निकाला था, ये 6x हो गया, इसको साइड लाएंगे तो ऋण के 5y, ये कितने हो जाएंगे 15 पहले से थे, 18 साइड जाएंगे तो ऋण के हो जाएंगे। ठीक है, अब ऋण के हो जाएंगे तो आगे देखते क्या हो रहा है। अगर इसको हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा 6x ऋण 5y बराबर हो जाएगा 15 में से 18 का ऋण के 3। ये हो गया समीकरण नंबर 2 हमारा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करना है हमें, समीकरण 1 से मान निकाल लेंगे बेटा, कोई भी x y का है ना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मान निकालना पड़ेगा। लिख लो भैया 11x फिर क्या है ऋण के 9y बराबर का ऋण के 4। चलिए x का मान निकाल लेते, ये हो जाएगा 11x बराबर ऋण के 4, इसको इस तरह ले जाएंगे धन के 9y। तो x का मान निकालना है ऋण के 4 धन के 9y बटे में आ जाएंगे 11। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब समीकरण नंबर 3 को x का मान रख देना समीकरण 2 में, लिख दो समीकरण 2 में, इसमें समीकरण 2 में ये x का मान रखने पर रख दीजिए। ये दो समीकरण क्या लिख दे रहा हूँ, 6x ऋण 5y बराबर के ऋण के 3, यहाँ रखना है x की जगह पे, इसको रख दो यहाँ ऋण का 4 धन के 9y बटे के 11 ऋण के 5y बराबर के ऋण 3। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका यहाँ बड़ा होगा, इसका यहाँ बड़ा होगा। ठीक है, 6 चौका 24, 6 नाम 54y, 11 पौना 55y, 11 का करेंगे यहाँ 11 3 33। ठीक है, चलिए सॉल्व कर दे। 54 55 में से 54 गया ऋण का 22 बराबर ऋण के 33 है, ये ऋण के 24 दर जाएंगे तो धन के हो जाएंगे। तो ऋण का 22 बराबर कितना होगा, 33 में से 24 घट जाएंगे, 33 में से 24 घटाओ 3 का 13 में से 4 गया 7, हासिल 1 3 में से 3 गया कुछ नहीं, क्या बचेगा ऋण का 7। तो ये बड़े ऋण से ऋण कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी सर y की वैल्यू। अब y की वैल्यू 7 आ गई, अब x की वैल्यू निकालना में, तब तो x/y होगी। चलिए इसको कहाँ रख दो, समीकरण 3 में रख दो, यहाँ तो x का मान आ जाएगा। समीकरण 3 में, समीकरण 3 में किसका मान रखना है, y का। यहाँ समीकरण 3 में y बराबर 7 रखने पर, ठीक है रख दीजिए, हो गया। इसको लिखो 3 को, x बराबर ऋण के 4 धन 9, ये लिखा है y की जगह लिखना है 7 बटे 11। हल कर देते हैं, ऋण का 4 और 9 7 63 बटे 11। कुछ गलत हो रहा है क्या अपने हाथ से, 9y धन का हो गया, y का मान रखना 7, 9 7 63 है ना, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। क्या हो रहा है थोड़ा सा देखिए, क्या कर दिया अपन ने यहाँ, ओह सो सॉरी, 33 में से 24 जाएंगे, यहाँ पर आएगा 9, ये गलती हो गई अपन से ना, यहाँ 9 आएगा 7 नहीं रहेगा। ये 33 में से 24 माइनस होगा तो 9 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 रखना पड़ेगा, 9 यहाँ पे आ जाएगा 9, 9 9 या 81। x इक्वल्स टू 81 में से, मतलब 81 में से 4 घटाएंगे तो 77,
बटे 11। x बराबर 11 एकम 11, 11 साते 77, x का मान क्या आ जाएगा 7। अब लिखोगे अतः अभीष्ट भिन्न। अब अभीष्ट भिन्न बनाना, बताना कौन सी है। तो भिन्न हमने क्या मानी थी, भिन्न तो हमने मानी थी x बटे वाई। चलिए x का मान भरी, x का मान क्या है 7, y का मान क्या है 9, तो भिन्न होगी हमारी 7 बटे 9। ये हमारा परफेक्ट आंसर आएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका लास्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रश्नावली 3.2 का लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी, जरा देखिए क्या है, समझते हैं क्वेश्चन को। 5 वर्ष बाद, ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, है ना, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। 5 वर्ष बाद की बात हो रही, आगे आज से 5 वर्ष बाद उसकी 3 गुनी हो जाएगी कह रहा है। और 5 वर्ष पूर्व मतलब अभी से 5 साल पहले अगर देखा जाए तो उसके पुत्र से 7 गुनी थी। अभी वर्तमान की आयु बताओ दोनों की क्या होगी। तो हमें पता तो कुछ है नहीं कि क्या उसकी आयु क्या, तो हम मान के चलेंगे कि माना की आयु क्या है, पिता की अलग और पुत्र की अलग अलग मान के चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम बेटा माना की किसकी, जैकब की, है ना, जैकब की आयु, है ना, जैकब की आयु क्या है x वर्ष। माना कि जैकब की आयु x वर्ष है। पुत्र की, एवं पुत्र को मान लेते हैं, पुत्र की आयु क्या है, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु है y वर्ष, पुत्र की आयु है y वर्ष, है ना, पुत्र की आयु y वर्ष है। अब हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन के अनुसार चलते, क्या कह रहा है देखो, प्रश्न अनुसार लिखेंगे। प्रश्न अनुसार का मतलब होता है जैसा प्रश्न कह रहा है हमें वैसे वैसे चलना है, प्रश्न के अनुसार चलना। जो प्रश्न कह रहा है वो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मतलब अभी से 5 साल आगे, आगे मतलब क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो जैसे अभी जैकब की आयु क्या है x है, तो 5 साल बाद क्या होगी उसकी आयु x धन 5 होगी। अभी उसके पुत्र की आयु क्या है, हमने सर 22 मानी है, तो 5 साल बाद पुत्र की आयु क्या होगी 5 धन 22 धन 5 होगी। तो वो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु मतलब x धन 5, उसके पुत्र की आयु 22 धन 5 कह रहा 3 गुनी हो जाएगी। तो सीधी सी बात, इसमें 3 से गुणा कर दो बस। कैसे करेंगे, तो हो जाएगा x धन 5, ये हो जाएगा x धन 5 बराबर 3 का y में होगा 3 y और 3 5 1 15। ठीक है, अब समीकरण बनाना तो इसके साइड ले आओगे x, ये 3 इस साइड आएगा तो माइनस का 3 y हो जाएगा, ये 15 पहले से थे, ये इस साइड जाएंगे तो ऋण के हो जाएंगे। ये हो गया x ऋण 3 y बराबर 15 में से 5 जाएंगे 10। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब दूसरा क्या कह रहा है जरा इससे समझ लीजिए, एवं करके दूसरा ही बनाना पड़ेगा हमें, एवं। अब दूसरा क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व मतलब आज से 5 साल पहले, तो हमारी जैसे उम्र अभी 20 साल है तो 5 साल पहले कितनी होगी 15 होगी। जैसे अभी हमारी 25 साल है तो 5 साल पहले कितनी होगी 20 होगी। तो इसी प्रकार 5 साल पहले जैसे इसकी अभी x है तो 5 साल पहले क्या होगी x ऋण 5, और पुत्र की क्या होगी x ऋण y ऋण 5। 5 साल पहले दोनों की 5 5 कम हो जाएगी। वो कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। अब इसकी कितनी है 7 गुनी है, 7 गुनी मतलब क्या हो जाएगा 7 से गुणा कर देंगे हम, पुत्र की में बस 7 गुनी हो जाएगी। समीकरण बना लीजिए, x ऋण 5 बराबर 7 का y में होगा 7 y और 7 पौना का 35। इस साइड ले आओ, x ऋण 7 y बराबर ऋण का 35 और ये 5 इस साइड जाएंगे तो धन के हो जाएंगे। आगे सॉल्व करते हैं, समीकरण बना देंगे इसका। ये हो जाएगा x ऋण 7 y, 35 में से 5 जाएंगे तो ऋण के 30। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमें समीकरण 1 से x का मान निकाल लो। मैं x का मान निकालना चाहे 1 से या 2 से, हम 1 से निकालते हैं तो 1 ले लेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, हम मेथड चेंज नहीं कर रहे हैं, वही लेके चल रहे हैं। x ऋण 3y बराबर 10, x का मान क्या हो जाएगा 10, इसको साइड ले आएंगे, ऋण का है तो धन का 3y। ये बन गया समीकरण नंबर 3। इसको कहाँ रखना है 2 में रखना है। लिखोगे समीकरण 2 में, किसमें बेटा समीकरण 2 में x बराबर 10 धन 3y रखने पर रख दो, x की जगह पर, यहाँ x की जगह पर यहाँ रखना है, रख दो। यहाँ रख रहा हूं मैं इसको, x बराबर में मतलब x आप इसको लिख सकते हैं। ये हो गया 10 धन 3y ऋण 7y बराबर ऋण का 30। ठीक है, क्या हो जाएगा 10, 7 में से 3 जाएगा ऋण का 4y बराबर ऋण का 30। अब 10 को साइड पहुंचा रहा हूँ, ऋण का 4y बराबर ऋण का 30 था, 10 इस साइड जाएगा तो ऋण का हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा ऋण का 30 और ऋण का 10 तो ऋण का 40, और ये ऋण का
4 अपॉन बटे में आ गया, ऋण से ऋण कट जाएगा, 4 धाम का 40, बाई का मान क्या आ गया 10। ये हमारा बाई का मान 10 वाला, जो उसका पुत्र है अभी 10 साल का है। अब जैकब बचा हुआ, चलो 3 में मान रख देंगे तो निकल आएगा। समीकरण किसमें 3 में, यहाँ से हम x मतलब पिता जैकब की निकल आएगी। तो समीकरण 3 में बाई बराबर 10 रखने पर, बाई बराबर 10 रखने पर रख दीजिए इसमें, x बराबर 10 धन 3y, x बराबर 10 धन 3, बाई की जगह कितना रखना है 10 रख दीजिए। तो x बराबर 10 धन 3 धाम के 30, 30 और 10 40, मतलब जो जैकब है वो 40 साल का और पुत्र 10 का है। तो आप लिखोगे जैकब, जैकब की आयु कितनी होगी 40 वर्ष, और पुत्र की तो लिखोगे पुत्र की आयु, पुत्र की हमने बाई मानी थी बेटा, तो 10 वर्ष, यहाँ लिखोगे 10 वर्ष। ये पुत्र और पिता दोनों की आयु आ गई। और इसी के साथ बेटा हमारी पूरी की पूरी प्रश्नावली 3.2 पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है ना। ये मैं आशा करूंगा कि आपको पूरी की पूरी प्रश्नावली अच्छे से सीखना है, अच्छे से पूरी कंप्लीट करना है। और वीडियो लंबा हो जाए तो उसको स्किप नहीं करना है ना, लंबा हो गया है वीडियो, आपको पूरा वीडियो देखना है। हम सोचते हैं कि थोड़ा अगर आपको एजिटेशन जाता है कि हम नहीं देख पाएंगे तो थोड़ा थोड़ा वीडियो का पार्ट करके देख सकते हो, लेकिन देखना पूरा और सीखना पूरा है, ठीक है। अब मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।